हेलो स्टूडेंट्स, आपकी विविध प्रश्नमाला 12 को लेकर फिर से हाजिर हैं, जिसके अपन 12.1 और 12.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। विविध प्रश्नमाला के कुछ उदाहरण हैं और इसमें विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल भी काफी अच्छे हैं। तो देखिए, प्रथम सिद्धांत से बार बार ये प्रथम सिद्धांत जब भी लिखा आएगा तो कैसे सवाल हल करना है, यदि प्रथम सिद्धांत नहीं लिखा हुआ आएगा तो कैसे सवाल हल करना है। तो मैं दोनों तरीके से सवालों को आपको बताऊंगा और आप देखें कितना आसान बनेगा यदि प्रथम सिद्धांत नहीं बोला जाता तो, और प्रथम सिद्धांत बोला है तो फिर कैसे करेंगे। इसमें प्रथम सिद्धांत से बोला है f का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां f इस प्रकार प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब दिया गया है, तो fx बराबर ये दे रखा है। तो हमें यदि f डैश x निकालना है इसका अवकलज, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपको फॉर्मूला लगभग याद ही हो चुका होगा, x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बटे h, ये फॉर्मूला है। जहां जहां x दिख रहा है वहां x प्लस h रखते हैं, तो कहां रखेंगे जरा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर 2x प्लस h प्लस 3 बटे x प्लस h माइनस 2, ये चीज आ गई है, माइनस एफ एक्स 2x प्लस 3 बटे x माइनस 2। जो एफ एक्स दिया गया है वो तो एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा। x प्लस एच बोला है तो जहां x प्लस एच लिखूंगा मैं, तो जहां जहां x है वहां x प्लस एच लिख देंगे, और बट्टे में है आपका h। सीधा सा हिसाब किताब है, जब ये कुछ चीज दिख रही है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो थोड़े से इसमें कैलकुलेशन लेंदी होगी, अदरवाइज ऐसा बहुत ज्यादा कठिन वाला हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ऐसे कराऊंगा ताकि प्रथम सिद्धांत की आपको आदत पड़े, और यदि ऐसा दिया आएगा प्रथम सिद्धांत से हल करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां ये देखें, दोनों में एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा कि x प्लस एच माइनस 2 और x माइनस 2, ये एलसीएम आएगा। तो ऊपर क्या चीज आएगी, इसका भाग लगाया, x माइनस 2 बच्चा, और x माइनस 2 का पूरे के साथ में गुणा हुआ, तो पूरे के साथ में जब गुणा होगा इसका मतलब पहले 2 का गुणा कर लें इसमें, 2x प्लस 2h प्लस 3, जो ये पूरा पद है इसमें x माइनस 2 का गुणा होगा, माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, जो ये चीज दे रखी है इसका इसके साथ गुणा होगा, x प्लस h माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये चीज ऊपर आई है, बटे h। जब ये h है तो इसका मतलब ये h यहीं पे आ जाएगा गुणा होकर। बात समझ आई। अब केवल कैलकुलेशन बची है, इसमें क्या करेंगे अपन पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्या आता है। तो कैलकुलेशन अपन करेंगे तो x का गुणा करें, यहां लिखना पड़ेगा अगली लाइन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x का गुणा करें ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x। अब माइनस 2 से गुणा करें, माइनस का 2 टू जा 4x माइनस का 4h और माइनस का 6, ये इससे गुणा करने पर ये चीज आया है माइनस। अगर माइनस, अब इस चिन्ह का ध्यान रखें विशेष, ये माइनस का भी संग में गुणा हो रहा है, x का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, फिर इस x का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस का 3x। अब h का गुणा करेंगे, माइनस h और 2x से गुणा करेंगे तो माइनस 2xh, माइनस का h और 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3h। अब जरा माइनस 2 की बारी आई, अब ये माइनस गुणा माइनस प्लस 2 बन गया, अब 2 प्लस से गुणा करना है सीधा ही, तो 2 दूनी 4x
और प्लस 6, और ये बटे में क्या आएगा, आप देखो x प्लस एच माइनस 2 बटे x माइनस 2 इंटू एच। बोलो बात समझ आए? सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, गुणा भाग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं कर रहे। आपको पास है फॉर्मूला पता है, बस संख्याएं बड़ी बड़ी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी आएगी, और आपको पता है हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ चीज कटेगी। तो ये कट रहा है, देखो 3x प्लस का ये भी कट रहा है, ये माइनस का 4x ये भी कट रहा है, प्लस का 6 ये भी कट रहा है, और देखें कोई चीज माइनस का 2xh ये भी कट रहा है। अब बचा क्या है ऊपर, हिसाब किताब देखो, तो माइनस का तो 4h और माइनस का 3h मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 7h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 7h बटे x प्लस h माइनस 2 x माइनस 2 इंटू एच। क्या इस h से ये h काटा जा सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। अब h टेंडिंग टू 0, अब h का मान 0 रख दे तो केवल यहां पर 0 आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 गुणा होकर क्या बन जाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा माइनस का 7 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आएगा। यदि इसको प्रथम सिद्धांत से हल करेंगे तो, यदि हम प्रथम सिद्धांत न लगाएं तो फिर कैसे करेंगे, तो इसका और सरल तरीका है विदाउट प्रथम सिद्धांत विधि। तो एक बार एफ डैश एक्स वो भी बता देता हूं, वो एक लाइन में हो जाएगा लगभग। तो आपका यहाँ एफ एक्स जो दे रखा है 2x प्लस 3 बटे x माइनस 2 ये दिया हुआ है, तो इसका एफ डैश जो x है वो क्या आएगा, हमने पढ़ा है जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है तो नीचे जी एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, पहले ये लिख दो। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा केवल, माइनस, अब हाँ इसका डिफरेंशिएशन और ये एज इट इज, माइनस अब 2x प्लस 3 एज इट इज, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, दोनों को गुणा कर लें एक बार, 2x माइनस 2 माइनस का 2x माइनस 3 बटे 2x माइनस 2 नहीं आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा भाई, ये 2x से 2x कट गया और यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस का 7 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर। यदि हम इसको ऐसे करेंगे फॉर्मूले से कि ऊपर वाले पहले का इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ओनली 2, 3 का 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 एज इट इज इससे गुणा, माइनस अब 2x प्लस 3 एज इट इज, अब x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर नीचे वाली संख्या का स्क्वायर है, तो हल करेंगे तो ये ही चीज आ रही है जो हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण की। लेकिन प्रथम सिद्धांत से करना आपको आना चाहिए, इसलिए सवाल ऐसे बताए जा रहे हैं। उतार सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें एफ एक्स बराबर दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक छोटी सी और बता दूं मैं, पहले वाले फंक्शन में भी फंक्शन जिस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता तो उसका अवकलज भी उस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। ये बात आपको एक बार नोट करनी है। नोट, यदि कोई फलन मैं आपको ऐसे बता देता हूं, कई जगह हो सकता है ऐसे, जैसे पिछले में अभी आपने देखा 2 पर डिफाइन नहीं हो रहा था, यहां भी देखें x बराबर 0 रखो आप, जरा क्या आएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0,
जीरो प्लस इन्फिनिटी मतलब डिफाइन नहीं हो रहा, जीरो प्लस इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी अनंत या कुछ भी, मतलब फलन परिभाषित नहीं है जीरो पर, तो हम इसका यदि डिफरेंशिएट करेंगे वो भी जीरो पर नहीं परिभाषित होगा। बस इतनी सी बात है, आपको केवल याद ही रखनी है इसका। एफ डैश एक्स फॉर्मूला वापस से, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अब तो आपको फॉर्मूला रट गया होगा, माइनस एफ एक्स बटे एच, पर ये बार बार ही लिखना पड़ेगा हमें, बार बार, जितनी बार हम यदि प्रथम सिद्धांत की बात करेंगे तब तब एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां एक्स प्लस एच लिखना है, तो यहां एक्स प्लस एच प्लस 1 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स में बात करें तो एक्स माइनस 1/x, चूंकि माइनस बाहर लिखा हुआ है इस प्लस को भी ये माइनस बना देगा बटे एच। अब इसमें हम एलसीएम की बात करें तो क्या एलसीएम आएगा, देखो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम आएगा इसमें x इंटू एक्स प्लस एच, ये एलसीएम आएगा। तो x प्लस एच, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, पूरे में लिया है मैंने, ध्यान रखना, तो गुणा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यहां x प्लस एच से x प्लस एच कट जाएगा, केवल x बचेगा प्लस एक्स माइनस, यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा, एक से गुणा है, पूरे से गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच आ जाएगा, यहां वापस x से x कटेगा और माइनस का x प्लस एच आएगा। बोलो ये कैलकुलेशन कुछ समझ आ रही है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका सीधा गुणा हो जाएगा एलसीएम से, इसके नीचे कुछ नहीं है पूरा गुणा हो गया, बस इसको हल करना है, ये h और बचा था एक नीचे बटे में, वो यहां पे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें फिर से, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसका स्क्वायर खोले और फिर इस x से गुणा करें, करो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब, प्लस h का स्क्वायर होगा h स्क्वायर, x से गुणा करेंगे तो x h स्क्वायर प्लस 2xh, तो 2x स्क्वायर h, इस x से भी गुणा कर दिया मैंने अंदर, इसका स्क्वायर किया है फिर x से गुणा किया है, ये चीज आएगी, प्लस x माइनस, अब x स्क्वायर के अंदर गुणा करें, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर h, अब माइनस x माइनस एच, माइनस एक्स माइनस एच, ये चीज बटे यहां आ रहा है x x प्लस एच इंटू एच। देख अब इसको देखो, x क्यूब से ये x क्यूब कट रहा है, x एच स्क्वायर से ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये एक्स एच स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एच है, और देखें एक्स एच स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर एच, इस एक्स से ये कट रहा है केवल, ठीक है। तो देखो अब जोड़ बाकी कर लेते हैं, क्या क्या कुछ आ रहा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स एच स्क्वायर 2x स्क्वायर एच, और भी दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा एक्स स्क्वायर एच, 2 में से 1 चला जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर एच, तो यहाँ h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, एक h यहाँ भी है, क्या h कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा भाई h कॉमन, तो यहाँ बचेगा x h और यहां बचेगा प्लस x स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस का 1, ये बच रहा है, इस h में से कॉमन लिया है, इन दोनों को आपस में घटा दिया, प्लस का बचेगा एक
एक्स स्क्वायर एच, एच अपन कॉमन ले चुके हैं, ये चीज आएगी बटे एक्स, एक्स प्लस एच इंटू एच। ये सारा कैलकुलेशन का हिस्सा है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी ये चीज नहीं है। अरे सर ये कैसे आया, ये जुड़ कैसे गया, ये घट कैसे गया। अब 11th में ये बताने की बारी नहीं रही कि ये कैसे जुड़ गया, ये कैसे, एक्स स्क्वायर एच है, ये भी एक्स स्क्वायर एच है, दो प्लस के माइनस का घट गया, ठीक है। इस जैसा कोई दूसरा नहीं है तो नहीं जुड़, घटा जुड़ा। एच सब में से कॉमन आ रहा था, मैंने ले लिया, तो इस एच से ये एच कट जाएगा। जब ये एच कट गया तो अब लिमिट रख दें। जैसे हमने लिमिट रखी, ये भाग जीरो हुआ और एक यहां पर जीरो बना है बस, तो ऊपर तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस एक्स का इस एक्स से गुणा हो जाएगा। एक्स प्लस जीरो में एक्स आया, एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ एच ये जीरो हो रहा है केवल, ये बाकी पर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आया प्रथम सिद्धांत विधि से उतारे। अब ये उदाहरण नंबर 20 देखें। अब यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनके अवकलन ज्ञात करने, तो इनके अवकलन में प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने होंगे, कब कौन सा जगह कहां फॉर्मूला लगाना, इसलिए। और बिना प्रथम सिद्धांत के हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये दो टप्पे में हो रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका अवकलन अपन ने जवानी हल कर दिया, और यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो ऐसे करेंगे, हल हो गया। लेकिन जब बोला जाएगा प्रथम सिद्धांत से हल करो तो कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, यदि ऐसा बोला जाएगा तो। उस स्थिति में हम कैसे करेंगे, तो एक बार देखो, एफ डैश एक्स बराबर हमें पता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, यही फॉर्मूला। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच लिखना है, तो मतलब साइन एक्स प्लस एच लिखेंगे प्लस कॉस एक्स प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ एक्स हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है दरअसल ये, लेकिन माइनस पहले लग रहा है तो इससे ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया बटे एच, तो फॉर्मूले में है ये। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये समझो। तो साफ दिख रहा है साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले यूज करने हैं। और जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे वो यहां लिखेंगे जरूर, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस ये ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, और यह प्लस की जगह माइनस आता है साइन ए साइन बी, ऐसा कॉस का होता है, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो लगाओ जरा, देखिए कहां तक क्या कैलकुलेशन जाती है। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए या एक्स है और बी यहां एच है, तो साइन ए साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच प्लस का साइन ये आ गया। अब कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स कॉस एच कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एक्स साइन एच माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो पहले से पढ़ा बट्टे एच। मैंने क्या किया है इसमें, साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, जो ये फॉर्मूले हैं बस इनको लिखा है और कुछ नहीं किया इसमें। अब आपको देखना होगा इसमें कौन सी जगह क्या क्या कॉमन आ रहा है।
कोई चीज कॉमन है, जैसे यहाँ साइन एक्स है, तो क्या साइन एक्स का कुछ और भी मान पड़ा है कहीं? तो साइन एक्स का देखें अपन, तो एक साइन एक्स तो यहाँ है, एक साइन एक्स यहाँ है, ठीक है, इसमें से यहाँ भी दिख रहा है दिखने को। तो अच्छा, और देखें जरा, साइन एच देखें कहाँ कहाँ है, साइन एच, यहाँ साइन एच है और यहाँ भी साइन एच है। तो पहले सबसे पहले साइन एच कॉमन, अब आपको कैसे अंदाज लगेगा कौन सी जगह तो हमें एक्स लेना था, कब हमें एच लेना था। तो जरा ये देखो, नीचे एच पढ़ा है ना ये बेचारा, हमारे पास एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला तो पढ़ा है। यदि साइन एच अपॉन एच कहीं बन रहा है जुगाड़, तो फिर क्यों ना बनाए, तो साइन एच ही पहले कॉमन लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या मामला बनता है, अपने आप ही आपको दिखने लग जाएगा सारी चीज। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच कॉमन ले रहा हूं भाई, क्योंकि एच नीचे तो पढ़ा ही है, ऊपर कॉमन ले लिया मैं साइन एच। तो साइन एच कहां कहां है देखो जरा, इसमें कॉस एक्स वाले जगह, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। और कहां है, माइनस का साइन एक्स आ गया, तो इन दो में से अभी कॉमन आया है, इन दो में से। और क्या क्या चीज आ रही है, cos x भी कॉमन आ रहा है, और एक देखो cos x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है नहीं, इसमें sin h कॉमन लिया, ध्यान रखो, तो मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है, बचे कौन कौन से हैं, ये sin x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहां पे प्लस sin x कॉमन लिख लो, cos h माइनस 1, एक तो ये आ गया, ये दिख रहा है, ठीक। और देखें जरा क्या जुगाड़ है, और देख लेते हैं एक बार, इन दो में से आगे अब cos x की बारी है, cos x यदि कॉमन लू इसमें और इसमें, प्लस cos x cos h माइनस 1, ये चीज आ रही है। अब बटे सबके h लिख दो भाई, बटे h। अब इस सबके बटे h है, फलन कितने मेरे पास, 1 2 3, जब 3 फलन है तो तीनों के साथ में अलग अलग लिखा जा सकता है, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है, पर मैं अलग अलग क्यों लिखूंगा, ये कैसे समझ आएगा मेरे कि मुझे अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखने के बारे में दिमाग में क्यों आएगा, क्योंकि इसका तो मुझे पता था साइन एच बटे एच होने से 1 बनता है। एक फॉर्मूला और लिखाया था, आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और लिखाया था कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो cos h माइनस 1 अपॉन h, यदि ऐसा है तो बराबर 0 होता है। वहां पर h की जगह x लिखाया था मैंने, आपको याद करो, x cos x माइनस, यहां भी x टेंडिंग टू 0 और sin x अपॉन x, ये तो 1 होता है, लेकिन जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x करते हैं तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां 3 पद है, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तीनों के साथ में अलग अलग लिमिट लगा के लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा जाएगा नहीं, देखते हैं, जगह की शॉर्टेज, मैं तीनों को अलग अलग लिखना चाह रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h cos x माइनस साइन x बटे h, एक तो ये बन गया, प्लस ये प्लस का साइन है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दो फलन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है, तो इस पर भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0
और साइन एक्स कॉस एच माइनस 1/h, ये बन गया एक। तो आप कहोगे एच तो एक जगह था, आपने 3 जगह कैसे लगा दिया, तो ये भी समझे जरा। यदि मैं इस एच को 3 टुकड़ों में यहां बट इसके बटे में एच, इसके बटे में एच, इसके बटे में एच तीनों जगह लिखूं तो एलसीएम लेंगे तो एक ही एच आएगा और ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन ऐसे टुकड़े करके लिख सकते हैं। प्लस तीसरी लाइन क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स कॉस एच माइनस 1/h। अब मेरे पास ये फॉर्मूला भी पता है, इसका मान 0 होता है, केवल इसका। अब आपको cos x लग रहा है, और लग रहा है आगे, लगे रहने दो, हमें तो ये पता है ना, इसका मान 0, तो ये cos x से गुणा होके पूरा 0, इसका मान 0, तो ये sin x से गुणा होके ये 0। इसमें sin h बटे h 1 होता है, ये 0 नहीं होता। ये 1 हुआ तो फाइनल जो आंसर आया वो क्या आएगा, cos x माइनस sin x, ये अपना फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। इसका मान 1 होता है sin h अपॉन h। अब इसको इसको गुणा में है, दोनों गुणा में फलन है, यदि कोई दोनों गुणा में फलन है, इसका मान 1 है, ये खत्म हो गया, ये अलग है, और ये पूरा का पूरा 1 से गुणा होकर ये आ जाएगा। यहां ये 0 है तो ये गुणा हो जाएगा साइन के साथ, तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जो अपन ने मुंह जबानी हल कर दिया था उसको इतनी लंबी रामायण करके लिखना पड़ेगा। यदि ये प्रथम सिद्धांत बोला जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी तब जब आपको फॉर्मूले ढंग से याद नहीं है। यदि ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको त्रिकोणमिति वाले फलन भी कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि प्रथम सिद्धांत आपको पूरा पूरा आना चाहिए। उतार इस उदाहरण का दूसरा सवाल देखें, एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स साइन एक्स। इसका भी देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये कैसा हल होगा, बस कैलकुलेशन है। एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस, जहां जहां एक्स दिख रहा हो कहीं वहां वहां एक्स प्लस एच, तो एक तो एक्स यहां दिख रहा है शुरू में, तो एक्स प्लस एच आ जाएगा। दूसरा साइन के साथ दिख रहा है तो साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ एक्स तो ये की है, तो एक्स साइन एक्स बटे, और ये नीचे एच आ गया। अब जरा देखें क्या कौन सी चीज खुल सकती है, ये केवल एक ही है, साइन ए प्लस बी दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, इसी को खोल देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच साइन ए प्लस बी, वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बुक में x प्लस बाई या ऐसा कुछ लिखा होगा, टीचर ने भी ऐसा बताया, मैंने जानबूझ के इसको ए बी सी डी में कन्वर्ट कर रखा है। आपने देखा होगा मैं साइन सी माइनस साइन डी ऐसे लिख बताता हूं, आप कहीं भी देखोगे सब में एक्स बाई ऐसा ए बी, तो जैसे मैंने ए बी सी डी, ताकि आपको याद रह जाए चीजें कि ऐसे ऐसे एक्स बाई के रूप में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सब आपके दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो कुछ अलग बनाने के वजह से अपन ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और कोई विशेष कारण नहीं है। ठीक है, साइन एक्स प्लस एच, तो यहाँ ए बराबर एक्स है, बी बराबर एच है, फॉर्मूले में जमा दो कि साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स बटे एच। अब x प्लस एच है, अब इस x प्लस एच का पूरे के साथ गुणा करना पड़ेगा पहले एक बार, तो गुणा करते हैं, देखो थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 x का गुणा करें तो
एक्स साइन एक्स कॉस एच प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एच। अब एच से गुणा करेंगे, प्लस एच साइन एक्स कॉस एच प्लस एच कॉस एक्स साइन एच बटे, अरे अभी ये माइनस, ये थोड़ा सा नहीं, मैं दोबारा से मिटा के लिखता हूं, कुछ टेढ़ा हो गया और नीचे लाइन भी जगह नहीं बची। एक बार x का गुणा कर रहे हैं अपन, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि लिमिट भी आ जाए, ये h भी नीचे भी तो लिखना है। x का गुणा कर रहे हैं x साइन x कॉस h प्लस x कॉस x साइन h प्लस h का गुणा कर h साइन x कॉस h प्लस h कॉस x साइन h माइनस ये जो x साइन x और बटे में पूरे के नीचे है h। ये है क्या कोई चीज कट रही है आपको देखते हुए? कट तो इसमें कुछ भी नहीं रहा, एक सा कुछ बन ही नहीं रहा। किसी के पास x है आगे तो ये सेम नहीं है दोनों, या h है तो ये दोनों सेम नहीं, कहीं कटने का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बन रहा। कॉमन जरूर दिख रहा है, x साइन x यहां भी है, x साइन x यहां भी है, तो एक बार कॉमन लेते हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 x साइन x कॉमन लेते हैं भाई, तो यहां कॉमन लिया तो बचेगा cos h और यहां से कॉमन लेंगे तो 1। अब आगे और देखो क्या कॉमन आ रहा है, आगे देखें इसमें x cos x है क्या कहीं? नहीं। h sin x भी नहीं है, cos h यहां है, यहां है, क्या इन दोनों में कुछ बैठ रहा है हिसाब किताब? x cos x sin h और इनमें केवल h कॉमन आ रहा है, दोनों में sin x cos x इसमें आ रहा है। और कौन सी चीज अपन को लग रही है जहां आसानी से, तो sin h वाला, ये वाला जुगाड़ ऐसा लग रहा है, इसको अलग कर लेते हैं, प्लस x cos x sin h, ठीक है, और प्लस इस वाले पूरे पद में तो h ही कॉमन है, मैंने h से गुणा किया ही है, इस पूरे में h कॉमन ले लेते हैं और ये बटे में h आएगा ही, तो h sin x cos x, यहां h कॉमन ले रहा हूं इस पद में, h sin x cos h प्लस cos x sin h। आप ऐसे मत समझना खिचड़ी हो गई है, तो क्या है, कुछ भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, इसमें से और इसमें से मैंने x sin x कॉमन लिया है, पहली बात तो ये साफ साफ दिख रहा था तो ये ले लिया, ठीक है। जब ये कॉमन ले लिया तो cos h माइनस 1, क्योंकि अब मेरे पास वो फॉर्मूला भी पता है, दो फॉर्मूले और बताए थे मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x तो होता है 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x ये होता है 0। ये दो फॉर्मूलों का यूज और हो रहा है, तो जैसे मैंने देखा cos h माइनस 1h, अब देखो तीन फलन बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों पे अलग अलग लिमिट लगा के लिख देते हैं, लिखो साहब, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x साइन x cos h माइनस 1 बटे h, एक तो ये हो गया, प्लस लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 एक्स कॉस एक्स साइन एच बटे एच। अब आपको सोचने में यार होगा हमने इसको अलग क्यों किया, इनमें से कोई और दूसरा क्यों, क्योंकि इन दोनों में एच दिख रहा है, यहां तो एच नहीं दिख रहा ना, इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए इन दोनों में से मैंने एच कॉमन लिया। एच कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि एच से एच कट जाएगा अगली बार। यहां एच दिख नहीं रहा, अपने आप ही कुछ ना कुछ चीजें आपको खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। प्लस लिमिट, अगली जो चीज है एच टेंडिंग टू 0, जो ये लाइन है मैं यहां लिख रहा हूं जैसे नीचे, तो एच साइन एक्स कॉस एच माइनस कॉस एक्स साइन एच, ये थोड़ा सा कंजूसी हो गई, साइन एक्स कॉस एच माइनस, लिमिट को भी इसके आगे ही लगाऊं, माइनस कॉस एक्स साइन एच बटे एच, तीनों के नीचे लगा दिया। अब जरा देखो यहां, अब लिमिट का काम करें, ये वाला पद क्या होगा 0, और 0 के साथ इसका गुणा होगा तो ये पहला पद तो 0 बन गया। इसकी बात करें साइन एच अपॉन एच, इसका मान 1 होता है, जैसे हम लिमिट रखेंगे इसका मान 1 तो x cos x बचेगा प्लस x cos x प्लस, इसमें जरा देखो h, मैंने h का कॉमन लिया था, ध्यान दोनों में से h आ गया, ये h यहां से h कट जाएगा, जब ये h कट जाएगा तो अब इसमें लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखेंगे cos h, cos 0 का मान 1 होता है तो ये sin x आया, लेकिन sin 0 का मान 0 होता है, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद बनाएगा तो यहां प्लस sin x हो जाएगा भैया। कुल मिला के जो चीज आई वो क्या आया लास्ट में, फाइनल आंसर आपका आया x cos x प्लस sin x, ये ही आपका फाइनल आंसर है इसका डिफरेंशिएट। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ी सी बड़ी ज्यादा है, कठिन नहीं कह सकते, बड़ी ज्यादा है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो चीजें ट्रिग्नोमेट्री में तो वैसे बड़े बड़े सारे सूत्र हैं ज्यादातर, ठीक है, पर चीज समझ में आनी चाहिए कि ये इसका मान 0 होता है इस फॉर्मूले से, तो ये पूरा पद 0, इसका मान 1 होता है एच टेंडिंग टू 0 लिख रही हो तो इस फॉर्मूले से, तो x cos x ही आ जाएगा यहाँ, और यहां तो लिमिट रख देंगे, जहां को 0 बन रहा है यहां तो 0 बन रहा है, यहां 1 बन रहा है तो इसका sin x आ जाएगा ओनली। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल के बड़े बड़े दो क्वेश्चन अपन ने हल किए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रथम सिद्धांत के दे रखे हैं अपन पूरे कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे आपको हल कराए जाए। ठीक है, उतार अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर 21 के देखें, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एफ एक्स बराबर साइन 2x, इसका अवकलज कीजिए, जी एक्स बराबर कॉट एक्स, इसका अवकलज। अब कोई प्रथम सिद्धांत विधि से नहीं करना, डायरेक्ट ऐसा पूछा भाई अवकलन कीजिए, जब अवकलज करने की बात कह देते हैं तो फिर जरूरी नहीं हम प्रथम सिद्धांत लगाएं, फिर तो जो हमारा तरीका है हम वो फॉलो करते हैं। हमने क्या सीखा है बस सीधा सा ही, या डायरेक्ट dy अपॉन dx, एफ डैश एक्स कुछ भी बोलो आप, एफ डैश एक्स प्रथम सिद्धांत से नहीं करेंगे। तो क्या सिस्टम है, साइन एक्स का क्या होता है भैया अवकलन, कॉस, चूंकि 2x है तो cos 2x sin x का, यहां x तो नहीं है 2x है ना, sin 2x का क्या होगा cos 2x, लेकिन यहां फलन दूसरा 2x है, x नहीं है, तो अब 2x का भी डिफरेंशिएट होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx 2x का और करेंगे, नेक्स्ट लाइन में 2x का डिफरेंशिएट 2, तो 2 cos 2x, बस इतना सा है आंसर, सबसे बेस्ट तरीका ये। बाकी आपके बुक में इसको खोल के फिर अलग तरीके से दे रखा है, जरूरी नहीं है हमें आता है साइन एक्स का कॉस एक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कॉट एक्स है फॉर्मूले के हिसाब से तो हमने खूब अच्छे ढंग से कॉट एक्स का कर लिया था माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, लेकिन मान लो आपको याद नहीं रहा और डिफरेंशिएट करना है इसका,
तो फिर कैसे करेंगे, क्या तरीका हो सकता है, और दूसरा भी बिना प्रथम सिद्धांत के और ना आपको फॉर्मूला याद है तो cot x को अपन cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं भाई, लिख लिए। अब ये लिख लिया तो ये तो fx अपॉन gx वाला फॉर्मूला बन गया, या u अपॉन v के रूप में बन गया। आपके u अपॉन v भी लिखा हुआ बुक में, और fx अपॉन gx मैंने जो फॉर्मूला बताया वो तरीका। तो ये बटे के रूप में कैसे होगा, g डैश x, अब तक तो ये gx था, अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो कैसे होगा भैया, ऊपर वाला का पहले अवकलन, तो अपन लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स एज इट इज, माइनस अब के cos x एज इट इज और d अपॉन डी एक्स करते हैं sin x का, बटे sin x का स्क्वायर नीचे। बात समझ आ रही है, देखिए करो सा, cos x का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का sin x और sin x माइनस cos x तो एज इट इज है, sin x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा cos x। हम देख रहे हैं ये तो माइनस कॉमन लूम है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है, जो कि अपन 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया, और यह साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख दूं, खोल देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि होता है माइनस का cos sec स्क्वायर एक्स। तो cot x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस का cos sec स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूला याद है तो ये डायरेक्ट ये तो ये हो ही रहा है। बाकी हल करने की बारी आती है, प्रथम सिद्धांत से बोला जाएगा तो x प्लस एच करके बनाना पड़ेगा, यदि प्रथम सिद्धांत से नहीं बोला तो फिर आप ऐसे हल करेंगे इसको। ये आपका 21वें के दोनों क्वेश्चंस हुए, ठीक है। जब प्रथम सिद्धांत नहीं बोला जाएगा तो फिर हमें जो तरीका आता है हम डायरेक्ट वो करेंगे। इसमें करने का आपको समझ आ गया, यदि केवल x होता तो cos x आ जाता, लेकिन 2x है तो sin x का तो अवकलन होगा 2x, फिर इसका अवकलन कितना 2x का कितना हुआ है 2। अपन इस यहां भी पूरा फॉर्मूले के तरीके से लिख दे तो d अपॉन डी एक्स साइन 2x, फिर d अपॉन डी एक्स 2x का, तो साइन 2x का तो होगा cos 2x और 2x का हो गया 2, ये आंसर, ठीक है। उधर अब आपका ये अंतिम उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 22 विविध प्रश्नमाला के जितने भी उदाहरण हैं उसमें से आपका लास्ट उदाहरण देखें। ये भी कैसे, वही u अपॉन बी दिख रहा है fx अपॉन जी एक्स, कैसे हल करेंगे तो f डैश x बराबर पहले dy अपॉन dx करेंगे ऊपर वाले फलन का, और नीचे वाला फलन एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला फलन एज इट इज और नीचे वाले फलन का dy अपॉन dx अर्थात अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, और बटे नीचे जो फलन है उसका स्क्वायर, यही अपन ने पढ़ा है। बस देखो जरा इसका डिफरेंशिएट करो कैसे, x की पावर 5 तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस cos x का होता है sin x माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस को एक प्लस बना देगा, जो इसका डिफरेंशिएशन आया और ये साइन एक्स से गुणा होगा, ठीक है, माइनस, जरा इसमें देखें x की पावर 5 माइनस cos x, ये तो एज इट इज होगा, और जो sin x का होगा वो क्या आ जाएगा cos x बटे sin स्क्वायर x, इसका स्क्वायर यहां पे लगा दिया,
देखो अब हल करके कुछ, साइन एक्स का गुणा करें यहां 5 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का गुणा करें एक्स की पावर 5 cos एक्स माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर। हमें ये पता है इसका मान तो होता है 1 cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है 1। और कुछ चीज कोई कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, तो देखो लिख दो 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 cos एक्स, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ साइन स्क्वायर एक्स से भाग लगाना कहीं जरूरी नहीं लग रहा है इसमें, एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे तो भी ये सही, या कहीं से कोई कॉमन आ रहा होता साइन एक्स तो अपन काट सकते थे। केवल साइन एक्स यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर इतना ही लिख देंगे, ये काफी है। ये आपका हुआ पहला। दूसरे वाले में देखें जरा, सेम ये जुगाड़ यहां है, तो एफ डैश एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले फलन का जो कि है एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाला फलन एज इट इज रखेंगे माइनस, अब ऊपर वाला फलन एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले फलन को बटे 10x। तो देखो जरा इसका डिफरेंशिएट करें x प्लस कॉस एक्स, एक्स का तो होता है 1, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ये आ गया, और इसमें गुणा हो रहा है 10x का, ठीक है, माइनस x प्लस कॉस एक्स, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे, और यहां पे 10x का स्क्वायर आता है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसमें गुणा करके देख लो, 10x माइनस साइन एक्स है 10x, कुछ बन रहा है तो देखें आपस में, गुणा कर करके देख लेते हैं। 10x माइनस साइन एक्स 10x माइनस x सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस का गुणा सेक से करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, ध्यान रखना कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो माइनस क्या बचेगा, केवल सेक एक्स बटे 10 स्क्वायर। क्या कोई कॉमन ऑन आ रहा है इसमें? तो देख लो हिसाब किताब, नहीं इतना ही छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10x का भाग यहां लगाऊं, यहां कट रहा है, इस भाग में कट रहा है 10x, इस भाग में कट रहा है 10x, यहां पर देखें sec x तो कॉमन आए तो क्या मतलब कोई चीज, ठीक है, ये इतना ही रहने देते हैं जो भी जुगाड़ है, ठीक है, कुछ भी कोई खास कटपिट नहीं, हालांकि इसमें भाग जा रहा है, यहाँ 1 फिर 10 फिर आ जाएगा, फिर ये एक भाग कटेगा एक बचेगा, और तो आगे कहीं कट नहीं रहा है, तो इतना ही छोड़ दो, इसका मतलब ये ही अपना आंसर है। और ये आपके पूरे एग्जाम्पल विविध प्रश्नमाला के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में अब आपके विविध प्रश्नमाला 12 के क्वेश्चंस हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।